यानी कि पिछले 5 महीने से भारत ने पाकिस्तान को 235 मिलियन डॉलर का सामान बेचा है, पर पाकिस्तान से शून्य मूल्य का सामान कोई लिया है। जबकि हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी बाइस शर्मनाक है कि वो हमें मुंह नहीं लगाना चाहते। हम उनसे बार बार वो चीजें खरीद रहे हैं और इंडिया वो है जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना, इसराइल को वो खुलेआम सपोर्ट करता है और वो फलस्तीनी हमारे मुसलमान भाई हैं। जो चीजें हम उनसे खरीदते हैं, जाहिर सी बात है उसका जो प्रॉफिट होता है वो सारा उन्हीं को जाता है, यहूदियों को। वो फिर उसी से हमारे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते हैं, जिससे हमें खुद को तकलीफ होती है। 22 से पाकिस्तानी मेरे लिए तो ये डूब मरने का मकाम है कि वो पिछले साल आप पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें पाकिस्तान से हमने $3 मिलियन का जो है वो सामान मंगवाया था, $3 मिलियन का। अब वो 0 हो चुका है। तो आप सोच लीजिए कि ये हो क्या रहा है। और आपको ये उस जो आपने कहा कि ट्रेड और टेरर नहीं हो सकता, शायद ये उसी का नतीजा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में ये ट्रेड की न्यूज क्या आ रही है? एक तरफ तो कहा जाता है कि जी कोई बात नहीं करनी है, ट्रेड एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, और दूसरी तरफ हम ये खबर भी देख रहे हैं कि ट्रेड भी हो रही है। वैसे खैर होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो ट्रेड जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में होनी चाहिए, लेकिन ये क्या खबर है? आप जरा बताएंगे हमारे देखने वालों को। काफ़ी हद तक इंडिया की बात ठीक भी है। हमारे पठानकोट का वाक़या और भी वाक़यात हुए इंडिया में जिसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। हमारे इदारों ने उसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। एक मरतबा इन्वेस्टिगेशन का कहा भी गया नवाज शरीफ के दौर में कि उसको फिर सीरियल मीडिया की जो स्टोरी लीक हुई ना, उसकी बुनियाद को बनाकर फिर पाकिस्तान की फ़ौज ने बोली उस पर रिस्पांस दिया था। नून लीग की हुकूमत पहले भी अमन की बादशाह वाला स्कीम पहले भी चला चुकी है और मेरे ख्याल में वो दोबारा आना चाहिए ताकि दोनों में एक अमन का एक फैक्टर भी आए और उससे ट्रेड दोबारा ओपन हो जाए। ट्रेड करनी है तो ठीक है, वही आपकी बात, लीगल तरीके से करें, बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रेड करें, हमें भी फ़ायदा हो। जो हम टमाटर 200-250 रुपए किलो लेते हैं, हम प्याज इतने महंगे खरीद रहे हैं, हम अदरक लहसुन इतने महंगे ले रहे हैं, हमारी आवाम को रिलीफ मिले, कम से कम खाने पीने की चीज़ों में ही तो मिलेगा। अगर इंडिया ने हमारी से बरामदात नहीं की तो हमारे लिए शर्मनाक बात है। आजकल की दुनिया में जो जंग है वो मैशत के बारे में है। जंग वो जो है मैदान इल्म में जो है आजकल लड़ी जाती है मैशत के मैदान में। अगर आपकी मैशत कमज़ोर है तो कोई भी आपसे ट्रेड नहीं करना चाहता। तो इसीलिए इंडिया भी पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाता, क्योंकि वो अब चाइना के साथ दोस्ती कर रहा है, बाकी अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ, उसके साथ उसके ट्रेड जो है वो अच्छी चल रही है। पाकिस्तान में लोग जो करना चाहते हैं वो वैसे ही कर लेते हैं। सो आई सपोज कि चीज़ें लीगलाइज होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड तो अब भी हो रही है, तो बाद में एटलीस्ट लीगलाइज होंगी तो चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहेंगी। पैसे जो है वो आपके जो है एक ट्रांसपेरेंट थ्रू बैंकिंग चैनल के थ्रू आएंगे, टैक्सेस भी उसके रिलेटेड लगेंगे। सो आई बिलीव कि आप ट्रेड तो रोक नहीं सकते, ट्रेड तो होनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मजबूरन हमें वहाँ से लेनी पड़ती हैं और वो किसी न किसी थ्रू वैसे ही आ जाए। भारतीय मुअत्तली के बावजूद भी पाकिस्तान का इंडिया से दरामदात पर इन्हिसार बरकरार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पिछले 5 महीनों में पाकिस्तान ने इंडिया से $265 मिलियन की चीज़ें खरीदी हैं, जिनमें 65% अदवायात और 20% शुगर आइटम मौजूद हैं। लेकिन बदले में इंडिया ने पाकिस्तान से ₹1 की चीज़ नहीं खरीदी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2019 में जब इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया था, तब इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में इंडिया और पाकिस्तान की चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी थी। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड बंद है, तो फिर पाकिस्तान ने पिछले 5 महीनों में इंडिया से $265 मिलियन की ट्रेड कैसे कर ली, इंपोर्ट कैसे कर ली। पिछले वर्ष 2023-24 में भारत ने पाकिस्तान से $3 मिलियन मूल्य की वस्तुएं, विशेषकर कुछ कृषि वस्तुएं, आयात की। रविवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में पाकिस्तान से भारत का आयात शून्य हो गया। हालांकि इस अवधि के दौरान उसने पड़ोसी देश को $235 मिलियन मूल्य की वस्तुओं, विशेष रूप से चीनी और फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात किया। पिछले साल यानी 2023-24 में भारत ने पाकिस्तान से $30 लाख मूल्य के सामान, खास तौर पर कुछ कृषि उत्पादों का आयात किया था। लेकिन एक अधिकारी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि आधिकारिक चैनलों के जरिए सीमा पार से आयात अब शून्य हो गया है। नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने कहा, व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं चलते। अगर पाकिस्तान को भारत के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध चाहिए तो उसे आतंकवाद का निर्यात बंद करना होगा। भारत सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं का एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता है। इसलिए अधिकांश देश भारत के साथ बेहतर द्विपक्षीय संबंध चाहते हैं। पाकिस्तान अपने ही कर्मों के कारण पीछे छूट गया है।